छोटे शहर ऊंची छलांग और दर्शकों के काफ़ी सारे सवाल मिल चुके हैं। सोनी कुमारी जी हैं, वो बोल रही हैं, नमस्ते सर, टैक्स रेल 135 के लिए हैं और टैक्स इंफ्रा 100 रुपये के लिए हैं, क्या करना है? स्टॉक होल्ड करके रखिए। देखिए मार्केट में ये स्टॉक्स काफी हद तक बॉटम पे चल रहे हैं, तो इतना कुछ पैनिक होने की जरूरत नहीं। बिल्कुल होल्ड करके रखिए। थोड़ा हम्म। एवरेज करना चाहते हैं तो भी आपके लिए मौका है। थोड़ा बहुत यहाँ पर 20-30% का एवरेज भी किया जा सकता है। ठीक है। एक हमारे दर्शक हैं, रेगुलर व्यूअर हैं, विमल जैन जी, गुड मॉर्निंग बोल रहे हैं। गुड मॉर्निंग सर, आपको भी, आपका भी दिन मंगल में रहे। आगे बढ़ते हैं। हिमांशु ओसवाल जी पूछे हैं, डेटामेटिक्स स्मॉल कैप है, 1 साल के लिए स्टॉक में कंटिन्यू कर सकते हैं क्या? इसका एंट्री प्राइस इनका 640 रुपये का है। देखिए फिलहाल डेटा मेट्रिक्स को अगर यहाँ पर देखते हैं तो कुछ खास प्रॉमिसिंग नहीं लग रहा, लेकिन ये है कि एक बार वापस से 600 610 के आसपास अगर पुल बैक करता है कल, चूंकि मार्केट पे गिरावट बहुत बड़ी देखने को मिली थी, तो मुझे लगता है एग्जिट होना चाहिए। स्टॉक बहुत अग्रेसिव ऊपर साइड जाने के बजाय नीचे साइड का ब्रेकआउट दे चुका है, तो मुझे लगता है कि अब वापस से अगर गिरावट आई तो ये स्टॉक 450 रुपये रह जाएगा। तो ये जो 600 610 के लेवल वापस आते हैं उस पे एक बार को कोशिश जरूर करिएगा एग्जिट होने की, और ध्यान रखिएगा यहाँ पर एक स्टॉप लॉस 550 का क्लोजिंग का लगा कर रख लीजिए। ठीक है। अंकित जी का सवाल है, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग अंकित जी। फाइम इंडस्ट्रीज 1262 रुपये पर और ख़रीदारी करने के लेवल बताएं। और दूसरा सवाल, इनके इनके तो काफ़ी सारे सवाल हैं सर। फाइम इंडस्ट्रीज़ 1262 पर और ख़रीदारी करने का कुछ लेवल है क्या? 1262 के इन्होंने लिए हुए हैं। देखिए इस समय विपुल जी बहुत इस समय विवेक जी बहुत ज्यादा प्रॉमिसिंग नहीं लग रहा है, तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा वेट करना चाहिए। स्टॉक में इतना कुछ खास ब्रेकआउट नहीं दिख रहा है, और कहीं ना कहीं से ये लेवल्स थोड़े से जो है वो रिस्की दिखाई दे रहे हैं, तो यहाँ से करेक्शन की उम्मीद ज्यादा है। अभी भी जो स्टॉक दिखा रहा है उसमें 3 से 5% का करेक्शन दिखा सकता है, तो मुझे लगता है थोड़ा सा वेट करना चाहिए। बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं और सवाल मिल रहे हैं दर्शकों के यहाँ पर। एक सर, डेन नेटवर्क पर आपकी राय जानना चाहते हैं कि इसमें लॉस बुक करना पड़ेगा क्या? नहीं बुक करोगे तो प्रमोटर बन जाओगे, तो मुझे लगता है बेटर है कि आप काट ही लो डेन नेटवर्क। फिलहाल तो डेन का अब वो वक्त नहीं रहा, वो मूड नहीं रहा, या फिर ये एक बहुत अच्छा कोई प्रॉमिसिंग रिटर्न नहीं दे सकता। बस इन्वेस्टमेंट रहेगा, आपको खुशी रहेगी कि आपका स्टॉक में इन्वेस्टमेंट है और आपका लॉस बढ़िया से चलता रहेगा, तो मुझे लगता है बिल्कुल एग्जिट करना चाहिए। ठीक है। टाटा पावर लिए हैं सर, अंशुल शर्मा जी ने 360 रुपये के, कितना टारगेट रखें? ट्रेडिंग के पर्पज से पूछ रहे हैं ये। देखिए इस समय अगर टाटा पावर को देख रहे हैं और ट्रेडिंग पर्पज से लिया हुआ है तो होल्ड कर लीजिए, 380 के आसपास प्रॉफिट बुक कर लीजिए। ठीक है। एक हमारे दर्शक हैं, विशाल मेगा मार्ट पर पूछ रहे हैं, फैसल साहब हैं, इस पर क्या ये बाय कर सकते हैं सीएमपी पर? देखिए इस समय विशाल मेगा मार्ट को देखें तो एक गैप जरूर फिल कर रहा है, लेकिन थोड़ा सा वेट करना चाहिए 100 के आसपास। यानी अभी 103 चल रहा है, तो मुझे लगता है 100 और 99 इज द बेस्ट लेवल टू बाय फॉर द टारगेट ऑफ 110। तो यहाँ पर थोड़ा सा वेट करिए, करेक्शन आने दीजिए, गैप फिल करके वापस करेक्ट होगा, करेक्शन पे बाय करिएगा। ठीक है सर। करेक्शन की बात कर रहे हैं डॉक्टर साहब, फ्राइडे को हमने करीब 900 पॉइंट से ज़्यादा की गिरावट देखी सेंसेक्स में। कल हमने 2100 2200 पॉइंट तक की गिरावट देखी, आज 900 पॉइंट की रिकवरी है। तो अगर हम फ्राइडे टू ट्यूसडे सेट ऑफ कर दें कि 900 पॉइंट की रिकवरी, 900 पॉइंट की रिकवरी और गिरावट फ्राइडे वाली आज से, तो जो कल की गिरावट रहती है 2000 पॉइंट की, वो आज भी रहती है। तो डॉक्टर साहब, अभी लग रहा है कि मतलब ये कुछ लुभावने लेवल आ चुके हैं, लोगों को आज 900 पॉइंट ना देखते हुए ये 3 दिन का सेटअप देखना चाहिए, अगर किसी को खरीदारी का मन है कि 3 दिन में देखूं कि 3 दिन में मार्केट कितना किस लेवल पर है, तो वो 2000 पॉइंट सेंसेक्स करीब ब्रॉडली नीचे है। देखिए विवेक जी, जब बॉल ऊपर फेंकते हैं तो एक बार को नीचे गिरती है वापस ऊपर आती है, और इस समय मार्केट का जो ट्रेंड है, जो सिनेरियो दिखा रहा है वो यही है कि बॉल ऊपर से गिरी तो कल, और पुल बैक आज आ गया है। अब कल का सिनेरियो आपको क्लियर हो रहा होगा कि बॉल कितनी बार ऊपर नीचे करती है, तो यहां पर मुझे ऐसा लगता है कि खरीदने का सिनेरियो तो आ रहा है, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक राय रखिए। दूसरा, यहाँ पर करंट लेवल पर अगर फंड इन्वेस्टमेंट की आप सोच रहे हैं तो आपको 20% या 25% से ज्यादा फंड इन्वेस्टमेंट की नहीं सोचनी चाहिए, क्योंकि ये साल बड़ा पेनफुल रहेगा। और
हाँ, साथ ही जो अभी जो निफ्टी में वापस से आपको 22,500 के लेवल दिखाई दे रहे हैं, ये इतने प्रॉमिसिंग नहीं है, बल्कि इनफैक्ट एक ट्रेड भी यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है। अगर आप हम्म। ट्रेड कर रहे हैं तो आपके पास दो ऑप्शन है, 22,700 और 22,050। ये दोनों स्ट्रेडल पे आप सेल करके चल सकते हो। 8 7 15 150 रुपए का यहाँ पर प्रीमियम चल रहा है दोनों को टोटल करें तो, और लोअर साइड पे 120 रुपए तक के लेवल आ सकते हैं। और अगर ये पसंद नहीं आ रहा तो करंट लेवल पर 22,500 की पुट 195 चल रही है, बाय कर लो। अपसाइड 240 रुपए, स्टॉप लॉस 165। 25 रुपए के स्टॉप लॉस से आपको 40 45 रुपए बड़ी आसानी से मिल सकते हैं। बाकी आपकी अपनी कॉल है कि आप क्या करना चाहते हैं क्या नहीं करना चाहते हैं, लेकिन ये जरूर है कि मार्केट पे इस समय जो पुल बैक आया है इससे बहुत भरोसा मत करिए, क्योंकि भरोसा तोड़ने के लिए ही मार्केट बना हुआ है। बिल्कुल। तो फिलहाल अभी भरोसेमंद ये मार्केट नहीं लग रहा है रवि जी को। बैकपैक डायरीज के नाम से एक आईडी बना हुआ है, वो बोल रहे हैं गुड मॉर्निंग जी। और ये पूछ रहे हैं कि सर यूएस वेस्ट एशिया में ईरान से लड़ने के लिए अपनी सैन्य क्षमता वहाँ उस साइड पर डाइवर्ट कर रहा है। क्या आपको लगता है कि इससे कुछ हार्म होने वाला है मार्केट को? रवि भाई, ये तो ईरान वीरान का मैटर कुछ मार्केट को डराएगा तो नहीं? नहीं, देखिए, जियो पॉलिटिकल टेंशन अगर यहाँ ऐसे माहौल पे अगर ओपन हो गया और ऐसा कुछ भी हुआ तो मार्केट का डर नहीं, मार्केट को तो वेंटिलेटर पे जाना पड़ जाएगा, क्योंकि इस समय क्रूड ऑयल से ऑलरेडी यहाँ पर सिचुएशन ऐसी है। ऊपर से अगर इस तरीके की सिचुएशन होती कि नहीं, और भी जियो पॉलिटिकल टेंशन को लेकर के यहाँ पर कुछ डेवलपमेंट देखने को मिला, और वो भी निगेटिव साइड में देखने को मिला। मैं निगेटिव इसलिए कह रहा हूँ कि निगेटिव का मतलब है कि अननेसेसरी जो शांति है वो भंग होती हुई नजर आई, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं से पेन जरूर बढ़ जाएगा, और वो पेन, इस बार का पेन बहुत अच्छा नहीं होगा। और अब जो उसका इम्पैक्ट होगा वो आपको ज्यादा से ज्यादा जो दिखाई देगा वो सोने में दिखाई देगा, या फिर आपको यहाँ पर स्टॉक्स में दिखाई देगा। सोने में तो पॉजिटिव दिख सकता है, लेकिन यहाँ पर स्टॉक्स में बड़ा नेगेटिव दिख सकता है। तो मुझे लगता है कि ये आपको थोड़ा पेनफुल रहेगा, और जियो पॉलिटिकल टेंशन का मतलब है कि मार्केट का टेंशन और बढ़ना, फीवर चढ़ना। चलिए, जियोपॉलिटिकल सिचुएशन पर भी हम थोड़ा सा और बारीक नज़र रखेंगे। हालांकि अभी तो स्टेटमेंट चल रहे हैं, थोड़ा बहुत एक प्रेशर टैक्टिस जो यूएस अक्सर करता है वही है। अभी कोई सिचुएशन उतनी ख़राब नहीं दिख रही है फ़िलहाल। यूनिक क्रिएटर के नाम से एक आईडी बना हुआ है, ये बोल रहे हैं कि ग्रीन एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी 115 पर लिए हैं, क्या करना है? देखिए, एनटीपीसी ग्रीन उतना प्रॉमिसिंग नहीं है। इनफैक्ट मैं कहता हूं कि पूरे ग्रीन स्टॉक्स उतने प्रॉमिसिंग नहीं हैं। अब आप बने हुए हैं, तो मुझे लगता है कि थोड़ा पुल बैक आता है तो निकल जाइए, लेकिन एनटीपीसी पे भरोसा ज्यादा रखिए, ग्रीन पे भरोसा मत रखिए, क्योंकि ग्रीन में कुछ ग्रीन नहीं, सब कुछ रेडी रेड है। अ, संतराज यादव जी पूछ रहे हैं, सर नमस्कार, बजाज हाउसिंग फाइनेंस 127 रुपये के लिए हुए हैं, और अदानी ग्रीन या अदानी एनर्जी सॉल्यूशन पर बाय कर सकते हैं या लॉस कवर हो सकता है, प्लीज़ एडवाइस। सर पहले आप बजाज हाउसिंग फाइनेंस पर बता दीजिए क्या करें, 127 के लिए हुए हैं। पहले तो जो अभी ऑप्शन बताया था उस पे भैया, अगर एंट्री कर रहे हो तो थोड़ा सा और वेट करो, टारगेट और बढ़ेगा। 20 25 रुपए मिल रहे हैं, जल्दबाजी मत करना बुक करने की। आपको अच्छे रिटर्न्स मिल जाएंगे इस शो के खत्म होते होते 11:30 तक, तो होल्ड करिए। एक आध मैसेज लोगों ने डाल दिया इसलिए मैंने इसका अपडेट दिया। लेकिन जहां तक अदानी ग्रीन सॉल्यूशंस की बात करें, देखिए वो भी वही हाल है। थोड़ा सा यहाँ पर अभी प्रॉमिसिंग नहीं लग रहा, थोड़े से अदानी ग्रुप में ही थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग और बढ़ सकती है। और जहां तक अदानी एनर्जी सॉल्यूशंस की बात करें, 850 और 860 पे अगर आप एक बार एग्जिट करते हो तो दोबारा 770 पे आपको मौका मिलेगा, वहां पर वापस से एंट्री बन सकती है। तो 100 रुपए बीच के बचाए जा सकते हैं। और ये पूछ रहे हैं कि सर टेस्टी बाइट को सेल करके अदानी ग्रीन या अदानी एनर्जी सॉल्यूशन में पोजीशन डाल दी जाए तो प्रॉफिट बन जाएगा क्या? टेस्टी बाइट में ऐसा क्या दिख रहा है और अदानी ग्रीन सोल्यूशन में ऐसा क्या दिख रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा है। इससे ज्यादा अच्छा है मॉर्फन लैब ले लीजिए, या फिर जीएमआर इंफ्रा ले लीजिए। एनएचपीसी देखिए पूरे मार्केट में इधर उधर से हो गया, लेकिन वो अपने को गिरने को तैयार नहीं। वो लीजिए, क्या कूड़े कबाड़ खरीदने की तैयारी कर रहे हैं फिलहाल। अभी अदानी में बोल रहा हूँ प्रॉफिट बुकिंग आएगी, आप कह रहे हो खरीदारी कर लें, यही तो जनता है, कुछ भी कर सकती है।
चलिए ठीक है। प्रीति अग्रवाल जी ये बोल रही हैं कि सर फिनोलेक्स पाइप, इस पर क्या रिव्यू है आपका? देखिए थोड़ा सा यहाँ पर फिनोलेक्स पाइप में प्रॉफिट बुकिंग फिर से बढ़ेगी, जो अभी आपको गिरावट के बाद रिकवरी दिखाई दे रही है, ये सस्टेनेबल नहीं है। अगर आप लेवल्स लिखे होते तो मैं ज़रूर पूछता कि आप उन लेवल्स पर एक बार को एग्जिट हुई है। लॉन्ग टर्म के हिसाब से अच्छा हो सकता है, शॉर्ट टर्म के हिसाब से फिर से वापस अपने लोगों को टेस्ट कर सकता है। ठीक है। रोहिणी मित्तल जी पूछ रही हैं कि सर आईओसी 131 का है, इसको बेचकर टाटा स्टील ले लें क्या? अरे विवेक भाई, पहले टाटा स्टील से ज्यादा जरूरी थोड़ी सी ऑक्सीजन ले लो यार, सांस तो ले लो। इतने सवाल धका धक मारे जा रहे हो तो मुझे लगता है थोड़ी सांस ले लो। और आईओसी चलने दो, अभी तो क्रूड ऑयल की प्राइसेस पे ये हिल्ला डुल्ला शुरू हुआ है, तो मुझे लगता है ज्यादा प्रॉमिसिंग है। टाटा स्टील को थोड़ा वेट करते हैं, एक बार को स्टेबल होने देते थे प्राइसेस को। 110 पे टाटा स्टील भी ले लीजिए, लेकिन काट के लेना समझदारी नहीं है। डॉक्टर साहब एक्चुअली क्या हुआ ना कि सारा गेम हुआ कि जो ये सेगमेंट था ये 11 बजे शुरू हम जनरली कर लेते हैं, 11:02 3 मिनट तक, तो वो 5-7 मिनट का जो आज डिले था तो उसमें बहुत सारी सांसें आराम से ली मैंने। आप भी ले रहे थे जब मैंने आपको फ़ोन किया। नहीं नहीं, अब देखिए दर्शकों बिल्कुल सवाल ज्यादा से ज्यादा लीजिए, लेकिन आपने तो एकदम चढ़ाई कर दी है। और मैं आपको बताऊं कि मैं ये असमंजस में था कि मुझे स्टूडियो पहुंचना है या फिर जूम लिंक आ रहा है, मैं इसी कंफ्यूजन में। और फिर मैंने जस्ट कोऑर्डिनेट किया, लेकिन थोड़ा सा जूम लिंक लेट ये आया, बट ये चाय ना पीने के साइड इफ़ेक्ट हो रहे हैं हमारे। मुझे भी ऐसा लगता सर जब है। जब फिक्स हो गया कि आप आ जाओ, आप तो स्टूडियो में आपको मतलब आप आ जाया करें तो ज़्यादा बेहतर है। स्टूडियो में क्या सोचना है? एक्चुअली में मैं आज विवेक जी सिर्फ 5 मिनट पहले पहुंचा, और आपके यहाँ की लिफ्ट बड़ी स्लो है, तो अगर लिफ्ट तक पहुंचता सर तो फिर वो 4 लिफ्ट इसीलिए लगवा रखी हैं, 3 लिफ्ट फास्ट है। आप जिसका नाम ले रहे हैं वो एक लिफ्ट स्लो है केवल। देखिए मैं तो एनालिस्ट हूँ, कोई ना कोई बहाने तो बनाऊंगा ही। सर हम भी एंकर हैं, हम कहीं ना कहीं आपको पकड़ लेंगे। चलिए एनीवेज आगे बढ़ते हैं। सर अब तो ठीक है ना, अब सांस नॉर्मल है ना सिंह साहब? जी जी बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। आपने ऑक्सीजन दी है तो अब आगे और बढ़ते हैं। ठीक है, ऑक्सीमीटर ठीक चलना चाहिए सर। इन एक सवाल है प्रफुल्ल गिरी जी का, सेलो आईपीओ से होल्ड किया हुआ है, क्या करना है सर? देखिए सेलो को अगर यहाँ पर आईपीओ से होल्ड किया हुआ है तो थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लेकिन यहाँ पर एग्जिट करने की राय होगी, क्योंकि ये स्टॉक 450 450 तक जा सकता है। थोड़ा वीक चार्ट तो है ही है, और जो ये पुल बैक आया है ये सस्टेनेबल नहीं है, गिरावट बढ़ेगी। गिरावट से पहले रास्ता बदल दीजिए, वापस दोबारा एंट्री कर लीजिएगा। अरमान अली जी पूछ रहे हैं सर ओला इलेक्ट्रिक में फ्रेश एंट्री कर लें क्या, बता दीजिए क्या करें? देखिए वैसे मैं जनरली विवेक भाई हमेशा ये कहता हूँ कि जोमेटो यूज़ करिए, पेटीएम यूज़ करिए, स्पाइस जेड यूज़ करिए, लेकिन इनको खरीदने की तैयारी मत करिए। लेकिन ओला इलेक्ट्रिक एक ऐसा स्टॉक है जिससे मैं ये नहीं कह सकता कि आप ओला की कम से कम बाइक ही खरीद लो, नहीं तो फिर कंप्लेन करते ही रहोगे। तो मुझे लगता है कि इसकी तरफ देखना भी पाप है, बेटर है। इससे ज़्यादा अच्छा आपको ऑप्शन मिल रहा है, आप मॉर्फन लैब ले लो, अभी भी स्टॉक मैंने बताया अच्छा स्टॉक है। 45 रुपए के बीच में अगर मिलता तो बहुत अच्छा, 48 मिल रहा है कोई दिक्कत नहीं है, 75 का दम कम है, और लॉन्ग टर्म पे एक अच्छा मोमेंटम दे सकता है। ये कूड़ा कचरा से दूर रहिए, सब नाम वाम वाले जो होते हैं ना, ये सिर्फ नाम के धनी होते हैं, बाकी धन जो है इनके पास कुछ नहीं होता। ठीक बात है। एक हमारी दर्शक हैं, काफ़ी दिनों बाद आई हैं आज, ये विनीता जी, भूटान बॉर्डर पर रहती हैं ये। अ, इनका सवाल है केयर रेटिंग पर, 1150 रुपये के लिए हुए हैं। पहले तो विनीता जी आप ठीक है ना, सब कुछ ठीक चल रहा है? काफ़ी दिनों बाद आए, मार्केट में इतनी सुनामी आ गई, आपने कोई सवाल वगैरह नहीं पूछा। सर क्या लग रहा है, केयर रेटिंग 1150 का लिया हुआ है? देखिए फिलहाल तो लॉन्ग टर्म पे अच्छा लग रहा है, लेकिन थोड़ा सा आपको वीकनेस मिल सकती है, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। मुझे लगता है थोड़ा यहाँ पर अभी लॉन्ग टर्म के हिसाब से यानी 3 से 4 महीने के लिए होल्ड करके रखें। और इस समय अभी फिलहाल स्टॉक का मोमेंटम जरूर, सभी गिर रहे हैं इसलिए गिर रहा है, लेकिन बहुत ज्यादा गिरेगा नहीं। एक हमारे दर्शक हैं हिमांशु जी हैं, आई थिंक, इरिडा 160 रुपये की परचेज है। नेक्स्ट क्या लेवल दिखता है इरिडा का सर आपको?
देखिए नेक्स्ट लेवल तो मुझे 142 रुपये दिखता है, लेकिन ये है कि 160 की परचेज ऐसा नहीं है कि जिससे आपको मैं कहूँ कि यहाँ पर एग्जिट कर लीजिए, वेट कर लीजिए। लेकिन बहुत लंबा नहीं, 165 रुपये 70 रुपये के आसपास आता है तो बिल्कुल एग्जिट कर लीजिएगा, नहीं दोबारा 140 42 देख रहे होंगे। और फिलहाल एर्डा की स्टोरी अब ओवर हो चुकी है, बहुत ज़्यादा कुछ खास दम धम नहीं है। तो प्रॉमिसिंग यही है कि आप अच्छे स्टॉक्स की तरफ निवेश करें, और आपको तो वैसे भी लार्ज कैप और स्मॉल कैप के रेट पे मिल रहे हैं, मिड कैप जो है वो कौड़ियों के भाव मिल रहे हैं, तो उनकी तरफ फोकस करिए। अच्छी स्ट्रांग फंडामेंटल कंपनीज हैं इसमें, फिलहाल एर्डा में इस समय अब वो चाम नहीं है। सिंह साहब, एक मेरा सवाल है, विवेक मित्तल सर, ये जो आप इतने लेवल याद रख लेते हैं सारे, ये कैसे कर लेते हैं? भैया एक बात बताओ, ये गूगल अगर पूछे कि लेवल कैसे याद कर लेते हैं, सर पूछूं मैं? गूगल को, मेरे को गूगल तो चलिए मैंने मान लिया, आप जो कहते हैं वो भी सही है सर, टेंशन तो हाँ। मुझे होगी ना। देखिए आप ये नया ऐप आपके मार्केट में कौन है सर, डीप सीक? देखिए मैं दर्शकों को बता दूं कि दर्शकों को शायद पता नहीं होगा, या उन्होंने कभी ये जो एंकर बता रहे हैं अपने आप को, ये एंकर वैंकर नहीं है सर, ये रिसर्च हेड साहब हैं। और इनकी अरे रिसर्च बड़ी सर, promising है। ना ना, आपकी रिसर्च बड़ी प्रॉमिसिंग है। और कई बार तो इनके जो रिसर्च होती है वो इतनी सटीक होती है, क्योंकि देखिए छोटे शेयर ऊंची छलांग ये इसी बात पे करके लाते हैं, और आपने देखा होगा बीच बीच में स्टॉक की रिसर्च करते रहते हैं। तो मुझे लगता है कि एक एंकर के नजरिए से मैं आज पूरी इंडस्ट्री में एक जरूर कह सकता हूं कि विवेक भाई आपसे बड़ा कोई यहाँ पर नहीं है जो अरे सर, इस ये बहुत तरीके की बड़ा रिसर्च कर स्टेटमेंट हो गया सकते हैं। सर, ना ना नहीं ना सर, मैं, ये मैं 100% श्योर हूँ। तो इसीलिए मैंने आपका नाम गूगल रखा है सर, कोई और रीजन नहीं है। नहीं सर, ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है, लेकिन हाँ, आपका प्यार और सभी दर्शक बहुत प्यार करते हैं सर। मैं जब भी शो करता हूँ बहुत प्यार आता है, मतलब ये बहुत मुझे अच्छा फील कराता है, और इसीलिए एनर्जी बनी रहती है सर। कई बार हिम्मत भी नहीं होती कि शो किया जाए, कई बार लगता है कि चलो आज से छुट्टी ले लें, लेकिन फिर दिमाग में केवल एक दूसरा थॉट आता है कि नहीं यार, पहले शो कर लेते हैं, फिर जल्दी आ जाएंगे ऑफिस से, अगर कोई काम भी है तो उसको डेफर कर लेते हैं। तो ये प्यार है सर, ये कुछ और कुछ नहीं है। मैं अपने करियर में ये बता सकता हूँ कि मैंने शायद बहुत कम छुट्टियाँ प्रोफेशनली ली होंगी, मेरी हर कंपनी में छुट्टियाँ वेस्ट होती हैं। कई बार तो कंपनियों ने पैसे दे दिए कि जब बाहर आता हूँ, दूसरी कंपनी चेंज करता हूँ, तो बहुत बड़ा पैसा तो मुझे कंपनी से छुट्टी ना लेने का मिल जाता है। तो देखिए ये ये केवल दर्शकों के प्यार की वजह से है सर, ये कोई ऐसा नहीं कि मुझे छुट्टी नहीं, आराम से किसको पसंद नहीं है। नहीं नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन आपकी जो रिसर्च करने की आदत है, जो स्टॉक का बेस, कभी आप दर्शकों को मौका मिले तो उनसे पूछिए, विवेक भाई से भी कभी पूछें कि सर आपसे ये स्टॉक के फंडामेंटल के बारे में अरे जानना सर है। मैं आप नहीं रवि भाई, जो जिसका काम उसी को साजे, ये आप ही का काम है। मेरा काम तो पूछना है सर। और हमारे डॉक्टर साहब, मैं इसीलिए तो देख रहा था, मैंने कहा एरिडा 154 चल रहा है, 160 पे सवाल आ रहा है, डॉक्टर साहब बता रहे 142। मैंने कहा यार इतना, मतलब वो भी इतने हाईली वोलेटाइल मार्केट में, जहां शायद देखो अगर कोई स्थिर मार्केट हो तो आदमी को पता रहता है कि ये शेयर आजकल कहाँ चल रहा है, जहां इतना वोलेटाइल मार्केट हो, जहां पे आपको आज सुबह का रेट शाम को नहीं पता कि क्या होने वाला है, 10% शेयर ऊपर नीचे होने वाला है, तो इतने वोलेटाइल मार्केट में सर रेट याद रखना, हेड्स ऑफ। अंशु राय जी पूछ रही है सर, गेल 176 रुपये पे लिए हुए हैं 1700 शेयर, अभी क्या करना चाहिए इनको? बिल्कुल करंट लेवल पर भी यहाँ पर ऐड कर लीजिए, 172 173 चल रहा होगा, और इस समय आपको ये स्टॉक बहुत प्रॉमिसिंग है, 195 और 200 के टारगेट दिखा सकता है। तो स्टॉप लॉस रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बहुत बेहतर है, बिल्कुल बाय कर लीजिए। ठीक है। सुयश गुप्ता जी हैं, वो बोल रहे हैं बिग फैन ऑफ यू एंड रवि सर। अरे धन्यवाद गुप्ता जी, और आई होप रवि सर का हेल्थ बेटर है सर, हेल्थ अपडेट और दे दीजिए। नहीं नहीं, बिल्कुल अब काफी इम्प्रूवमेंट है, लेकिन थोड़ी अभी आइस पे इम्पैक्ट है, वो तो आपको दिख रहा होगा, थोड़ी स्वेलिंग है। बट थैंक यू वेरी मच आप लोगों के इस प्यार के लिए। बिल्कुल सर, आपको दर्शक काफ़ी प्यार करते हैं, और जब आप काफ़ी कुछ महीने नहीं दिख रहे थे तो लोग परेशान थे, लोग ढूंढ रहे थे कि कहाँ गए रवि सर, और उस समय वैसे ही मार्केट पैनिक मोड में चल रहा था। अब सवाल भी सर कुछ ऐसा ही है, डिफेंस से जुड़ा हुआ BEL का शेयर है, पूछ रहे हैं कि फ्रेश लेवल क्या होंगे बाय करने के लिए?
देखिए 281 के आसपास आज चल रहा होगा ये शेयर। मुझे लगता है यहाँ पर आपको प्रॉफिट अगर आपके पास है तो बिल्कुल प्रॉफिट बुक कर लीजिए। दोबारा 200 आप 55 और 265 के लेवल मिलेंगे, तो जल्दबाजी नहीं है, बुक करते चलिए। ठीक है। एक हमारे साथ कॉलर है अनिल कुमार जी लखनऊ से। कुमार साहब नमस्कार, गुड मॉर्निंग सर, पूछिए अपना सवाल प्लीज़। गुड गुड मॉर्निंग सर। सर मेरा ये क्वेश्चन है सर कि मेरे पास आरती इंडस्ट्रीज के 257 शेयर्स हैं, 530.78 पे लिया है, अच्छा, 530.78। ठीक है। कितना समय दे सकते हैं सर इस शेयर को? जितना भी मतलब अब उसमें तो सर बेचने का देना तो कोई इरादा पड़ेगा, नहीं है। या तो समय ही देना पड़ेगा, क्योंकि ये तो आपसे ले रहा है आपके पैसे, जो आपका इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि 360 आ गया तो आपको 170 रुपए का लॉस हो रहा है करीब। जी जी जी। निकलने का तो कोई तो हम प्लान नहीं वेट है ना करें? सर? निकलने का तो नहीं कोई नहीं, प्लान निकलने नहीं कोई है। प्रॉब्लम नहीं। हमने क्वेश्चन इसलिए किया क्या सर, एवरेज भी कर दें क्या थोड़ा बहुत? ठीक, हाँ, ये पूछ लेते हैं। सिंह साहब ये बताएं कि ये इन्होंने आरती इंडस्ट्री लिया हुआ है 530 का और 360 रुपए चल रहा है, अभी क्या करें? अरे अनिल जी, काहे बात का प्यार। सिर्फ प्यार रखिए पैसे से, और प्यार रखिए स्टॉक के प्रॉफिट से। आरती इंडस्ट्री हो या फिर उसकी जगह पे फैक्ट हो या फिर एनएफएल हो, जो चल रहा है उस पे चढ़ जाइए। ऐसा तो है नहीं कि आपके सामने से जो है वो शताब्दी जा रही है और आप पैसेंजर का वेट कर रहे हो कि छोड़ो पैसेंजर पे ही जाऊंगा, शताब्दी क्यों पकड़ूं, जल्दी पहुंच के क्या कर लूंगा। ऐसा तो कुछ है नहीं। तो मेरे हिसाब से नहीं समझ में आ गया होगा, या तो एनएफएल पे चेंज कर लो या फिर फैक्ट ले लो। आरती इंडस्ट्री में आरती ही सिर्फ कर सकते हैं, बाकी कुछ बचा नहीं है मुझे लगता है। अभी फिलहाल आपके रेट आते आते तो शायद इसको 3 साल से ऊपर का समय लग जाएगा। वो भी आएगा नहीं आएगा ये नहीं कह सकते, लेकिन सजेशन यही है, बुरा मत मानिए। एक बार को यहाँ पर मेरे हिसाब से चाल बदल लीजिए, रास्ता बदल लीजिए, उन स्टॉक्स पे शिफ्ट हो जाइए, जल्दी प्रॉफिट आ जाएगा। ठीक है ओके ओके, थैंक यू थैंक यू थैंक यू वेरी मच। जी। रवि भाई, वैसे तो समय सीमा जो आपने मेरी टीम को दी थी वो 11 साढ़े 11 तक की थी, लेकिन देखो दोस्ती के नाते 10-15 मिनट तो मेरा राइट है, और आपके जो सवाल रह गए हैं अब वो तो मैं बिना पूछे हटूंगा नहीं। तो अभी आपका जो भी काम है मैं आपसे पूछ ही नहीं रहा कोई काम है या नहीं है। ठीक है। नहीं नहीं सर, 5-7 मिनट हम एक्सटेंड कर सकते हैं, बिकॉज थोड़ी सी कुछ हमारे यहाँ पे भी आजकल जानते हैं कॉर्पोरेट का एक चक्कर होता है जिसे कहते हैं एओपी। और बहुत कुछ हो जाए तो उसे कहते हैं लीव अप्रूवल, वो सब समय चलता रहता है। तो मुझे लगता है कि एक एओपी डिस्कशंस चल रहे हैं, तो उस बीच में थोड़ा समय ऑफिस में भी लगाना चलिए जरूरी ठीक है। है। कुछ 5-7 मिनट। क्वेश्चंस एक्चुअली आपके नाम के आए हुए हैं, मैं इसलिए आपको थोड़ा रोक रहा हूँ। 5 या जी 10 मिनट ठीक है। मेरे साथ दूसरे खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं, राजेश भोंसले जी भी जुड़ चुके हैं, सीनियर एनालिस्ट हैं फ्रॉम एंजल वन। राजेश जी गुड मॉर्निंग। जी नमस्कार विवेक जी। राजेश जी, आपकी एक कॉल तो मैं ज़बरदस्त उसका कायल हूँ, वो है HPCL। मुझे जैसे ही आप आते हैं वैसे ही वो कॉल मुझे याद आ जाती है, और आपने 375 का कितना एक्यूरेट टारगेट दिया कि वो 2 बार इस मंथ में अगर हम देखें, ये 4 अप्रैल को उसने 377 का हाई लगाया और वहाँ से क्या प्रॉफिट बुकिंग आई है, कल ये 341 तक आया। और उससे पहले इसने 3 अप्रैल को भी इसने हाई लगाया था 374 रुपये 30 पैसे एग्जैक्टली, मतलब जो आपने 375 बताकर गए थे उसी के आसपास ये हाई लगाता है, वहाँ से ही घूम जाता है। सर अभी कोई कॉल है HPCL पर आपकी? देखिए विवेक जी, एक रेंज में ट्रेड करा है। जो 375 हमने बताया वो है 200 मूविंग एवरेज। तो 375 और नीचे में अगर आप देखें तो 50 मूविंग एवरेज 335 के आसपास ट्रेड करा है। तो इसी रेंज में ट्रेड करने की रणनीति होगी। 340 335 के आसपास लेना है और 375 के आसपास बुक करना है। जो नेक्स्ट लेग ऑफ मोमेंटम रहेगा वो होगा 375 के ऊपर, जिसके बाद स्टॉक जो है 420 जो उसका प्रीवियस स्विंग हाई है तो वो भी रीटेस्ट कर सकता है। तो 335 और 370 के रेंज में ट्रेड करना है। ठीक है। एक हमारे दर्शक हैं, उन्होंने अयूब खान साहब, उन्होंने सुपर चैट पर क्वेश्चन भेजा है हिंडाल्को पर। रवि जी 641 के लिए हुए हैं, लॉन्ग टर्म का विजन रखते हैं करीब 2 साल का, क्या करना है इनको? देखिए पूरे मेटल काउंटर में प्रॉफिट बुकिंग है, और उसका एक इम्पैक्ट तो आपको हिंडाल्को में भी दिखाई दे रहा है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो हिंडाल्को के प्राइसेस अभी
55,560 के पास हैं। ये थोड़े अट्रैक्टिव है। अगर एक दो हफ्ते यहाँ पर रुक जाता है तो एक प्रॉमिसिंग अपसाइड दिखा सकता है, नहीं तो यहाँ पर थोड़ा पेन करता रहेगा और आपको लोअर साइड पे 550 और 535 के बीच में आपको कंसोलिडेट करेगा। तो थोड़ा सा अभी रुक जाइए, एक दो हफ्ते देखते हैं। अगर मार्केट में मोमेंटम आएगा या फिर ये स्टील काउंटर में थोड़ा मोमेंटम आएगा तो ये पुल बैक करेगा, और अगर गिरावट पे रहा तो 535 के बाद डिसीजन ले सकते हैं एग्जिट होने का। ठीक है। मिस्टर राम जी का सवाल है, पंजाब एंड सिंध बैंक 65 रुपीज़ के लिए हुए हैं। भोसले जी, लॉस बुक करके कौन सा शेयर लूं जिसका जो इस पूरे लॉस को ओवरकम कर दे, मतलब पूरा ऑफसेट कर दे सर? देखिए विवेक जी, हमने देखा है कि बैंकिंग स्पेस में काफी अच्छा स्ट्रेंथ है एज कम्पेयर टू ब्रॉडर मार्केट्स। बट जब हम बात करते हैं पंजाब एंड सिंध बैंक का, तो एक अंडर परफॉर्मर रहा है और कंटिन्यूस पेन देखने को मिल रहा है। पॉसिबली स्टॉक फर्दर 21 से 22 लेवल भी रिटेस्ट कर सकता है, तो यहाँ से एग्जिट करने की राय होगी। एज कम्पेयर टू दैट दूसरे जो पीएसयू बैंक्स है, जैसे कि यूनियन बैंक हुआ या इंडियन बैंक हुआ, तो वो काफी अच्छे स्ट्रेंथ दिखा रहा है। एंड अगर प्राइवेट स्पेस से अगर आप देखें तो एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक हमें काफी अट्रैक्टिव लग रहा है। तो इन कुछ बैंकिंग स्पेस में ध्यान रख सकते हैं। बैंकिंग स्पेस काफी अच्छा लग रहा है और इन स्टॉक्स में आउट परफॉर्मेंस हमें देखने को मिल सकता है। ठीक है। रवि सर, आपसे दो सवाल मैं बैक टू बैक ले रहा हूँ। एक तो कमल जी हैं, वो पूछ रहे हैं कि रवि सर कोई म्यूचुअल फंड बता दीजिए जिसमें कि लमसम लॉन्ग टर्म के लिए 5 लाख रुपए डाल दें। देखिए, मुझे आईसीआईसी का म्यूचुअल फंड ज्यादा अट्रैक्टिव लगता है, और अगर उसमें आप इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं तो आप उसको जरूर देख सकते हैं। और एक बार रिविजिट जरूर करिए, एक बार कोई समय प्रॉमिसिंग वो जरूर देखिए कि किस एनएवी पे चल रहा है, लेकिन आईसीआईसी का म्यूचुअल फंड यहाँ पर मुझे अट्रैक्टिव लग रहा है। रवि सर, ब्लू चिप में डालें इस समय पैसा है, मिड कैप में डालें या फ्लेक्सी कैप में डालें? मेरे ख्याल से ब्लू चिप में डालना ज्यादा समझदारी है। ब्लू चिप का आईसीआईसीआई वाला कोई फंड देख लें। ठीक है। और एक सवाल और सर, ये पूछ रहे हैं शंभू चौधरी जी, रेल टेल हैं इनके पास करीब 325 रुपए के, अभी एवरेज कर सकते हैं इन लेवल्स पर क्या? बिल्कुल एवरेज कर सकते हैं, और रेल टेल में अभी अच्छा मोमेंटम है। तो यहाँ पर आप उसको जरूर पकड़ सकते हैं, और थोड़ा सा 20-30% यहाँ पर ले लीजिए, लेकिन समय दीजिएगा क्योंकि ये समय मांगते हैं ये स्टॉक्स, और जब मोमेंटम आता है तो फिर रुकते नहीं है, तो यहाँ पर इस पे समय देने की ज़रूरत है। और चलते चलते आपको ये भी बता दूं कि जो बताया था कि प्रोग्राम के एंड तक आप प्रॉफिट जरूर बुक कर लीजिएगा। 260 का प्रीमियम चल रहा है, तो आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। लड्डू उड्डू मंगाइए, चाय वाय पीजिए आराम से, और ऑप्शन में प्रॉफिट का कोटा पूरा हो गया तो विदा दीजिए, बस सिर्फ शो देखते रहिए। चलिए, ठीक है। रवि भाई, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए। थैंक यू। आगे बढ़ते हैं, कुछ और दर्शकों के सवाल। रीना परमार जी पूछ रहे हैं, राजेश जी HAL 5170 रुपये के लिए हुए हैं, इसमें क्या करें, एवरेज करना चाहिए क्या इन भाव पर? देखिए विवेक जी, एचएल काफी अच्छा मोमेंटम में था मार्च में। काफी अच्छे ऑर्डर्स और जो ब्रोकरेजेस के भी बाय बाय रिकमेंडेशंस आए थे। बट लास्ट एक दो वीक से जो है प्राइस करेक्शन दिख रहा है मार्केट के साथ साथ, तो ये जो डिप है एक अपॉर्चुनिटी है। मैं कहूँगा थोड़ा सा अगर फर्दर डिप मिलता है 39 या से 3950 के आसपास, या तो वहां पे ऐड कर सकते हैं डेफिनेटली। बट थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा, मार्केट में जो है थोड़ा सा अनसर्टेनिटी है। बट ये स्टॉक जो है काफी अच्छे लेवल्स पे है। अगर अच्छे से टाइम लेते हैं तो पॉसिबली 5000 के लेवल्स भी आने वाले समय में देखने को मिल सकते हैं। ठीक है। पिनार इंडस्ट्री 195 की खरीद है, कृपा शंकर जी का सवाल है, इसमें 2 महीनों के लिए कुछ व्यू बनता है क्या आपका? देखिए विवेक जी, यही व्यू रहेगा सभी के लिए कि शॉर्ट टर्म में थोड़ा सा नजरिया थोड़ा सा वॉलेटाइल ही रहेगा, तो इसमें कोई मेजर आउट परफॉर्मेंस का व्यू मत रखिए। बट अगर लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखें तो ये काउंटर भी काफी अच्छा लग रहा है। एक हायर बॉटम स्ट्रक्चर बन रहा है अराउंड 155 to 160 के रेंज में, तो शॉर्ट टर्म के हिसाब से तो मेरा कोई व्यू नहीं है। बट अगर ये होल्ड रख सकते हैं लाइक एक साल के लिए, तो पॉसिबली स्टॉक यहाँ से 220 जो इसके प्रीवियस स्विंग हाई है वो रिटेस्ट करते हुए हमें देखने को मिल सकता है। ठीक है। इस बीच यस बैंक की भी बोर्ड मीटिंग डेट आ गई है, रिजल्ट्स को लेकर 19 अप्रैल को रिजल्ट्स आएंगे। आई थिंक लास्ट क्वार्टर में इनके रिजल्ट्स ठीक ठाक अच्छे आए थे, लेकिन उस समय मार्केट का सेंटीमेंट इतना ख़राब था कि ये काउंटर चल नहीं पाया, उल्टा गिर गया। राजेश जी, कैसे देख रहे हैं यस बैंक को?
देखिए विवेक जी, मैं दो काउंटर्स हमेशा बात करता हूँ, यस बैंक और वोडाफोन। इसमें कोई ना कोई न्यूज़ आता ही रहता है जिसकी वजह से स्टॉक बाउंस करता है, बट बाउंस सस्टेन नहीं कर पाता। सिमिलर स्टॉक है यस बैंक। अभी भी यही कहूंगा कि ट्रेडिंग के हिसाब से एक अपसाइड एक्सपेक्ट कर सकते हैं, पॉसिबली टुवर्ड्स 19 19.5, बट लॉन्ग टर्म के हिसाब से यस बैंक डेफिनेटली मैं अवॉइड की सलाह देता हूँ व्यूअर्स को। एंड ट्रेडिंग के हिसाब से डेफिनेटली एक बाउंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बिल्कुल। लेकिन सर वोडाफोन और यस बैंक में केवल एक अंतर है कि यस बैंक प्रॉफिट मेकिंग है और वोडाफोन आइडिया प्रॉफिट मेकिंग नहीं है, और वो बहुत बड़ा लॉस क्रिएट करती है। ठीक है, इसकी इक्विटी बड़ी हो गई है क्योंकि बिकॉज ऑफ द डाइल्यूशन एट द टाइम ऑफ जब इसका बेल आउट हो रहा था, क्योंकि इसके 600 500 करोड़ के 550 600 करोड़ का प्रॉफिट देती है, तब भी ईपीएस इसकी उस क्वार्टर की 20 पैसे से ज़्यादा बढ़ नहीं पा रही है। मतलब एक क्वार्टर की ईपीएस 20 पैसे, तो अगर आप 4 क्वार्टर की जोड़ लो तो करीब 80 पैसे, 1 रुपया हार्डली लगा लो, तो 1 रुपये की ईपीएस वाला काउंटर कितना ही बढ़ जाएगा। कितना मल्टीपल दे दोगे आप उसे? 15 20 25, ठीक है, दे दीजिए, तो 15 से 25 की रेंज में ये घूमता भी रहता है। तो अगर मुझे वोडाफोन आइडिया और यस बैंक में से चुनना हो तो किसको चुने? कि मतलब ठीक है, फंस तो गए हैं, लेकिन दो में से एक में से निकलना है, एक में रह सकता हूँ, तो वो कौन सा होगा आपके लिहाज से? तो मेरे हिसाब से यस बैंक को होल्ड रख सकते हैं। मतलब व्यू तो वैसे लॉन्ग टर्म के हिसाब से अवॉइड ही है, बट एज कम्पेयर टू वोडाफोन यस बैंक में ज़्यादा पोटेंशियल दिख रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक हमारे दर्शक हैं, वो शिपिंग कॉर्पोरेशन पर पूछ रही हैं, 280 रुपये पर सर एवरेज कर सकते हैं क्या? 280 के लिए हुए हैं, अब एवरेज कर सकते हैं क्या? देखिए थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा और थोड़ा सा फर्दर डिप का वेट कीजिए। पॉसिबली स्टॉक 140 ऐसा रेंज आता है, तो वहाँ पे अच्छे बाइंग जोन होंगे। रिसेंट स्विंग लोज भी है, तो 140 के आसपास आता है तो वहाँ पे एवरेज करने की सलाह होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक हमारी दर्शक हैं, रेगुलर व्यूअर हैं, भावना शर्मा जी, जीनस पावर पर पूछी हैं, 265 रुपये पर लिए हुए हैं, सर क्या करें? देखिए अभी फिलहाल तो जीनियस पावर एक रेंज में ट्रेड कर रहा है। 230 240 के रेंज में हमने देखा कि मार्च से मल्टीपल बॉटम होल्ड कर रहा है, तो अभी फिलहाल के लिए होल्ड रखिए। पॉसिबली स्टॉक वापस 295 300 के रेंज में आ सकता है। वहाँ पे चार्ट्स को रीचेक करना होगा, वापस हमें क्वेश्चन पूछना होगा। अगर 300 के लेवल्स क्रॉस करता है तो पॉसिबली 350 भी आ सकता है। फिलहाल के लिए होल्ड रखिए। स्टॉप लॉस अगर ट्रेलिंग रखना है तो वो होगा 245 का। ठीक है, राम सिंह जी पूछ रहे हैं, सर 1220 के रिलायंस लिए हुए हैं, किस लेवल पर एवरेज करें? सब काफ़ी दिनों बाद ये 1200 के नीचे की रेंज में ट्रेड कर रहा है। मतलब गया था एक दो बार, लेकिन वहाँ से बाउंस ठीक ठाक कर लेता था। अभी इस बार हुआ कि 2 दिन से फंसा हुआ है ये काउंटर उस रेंज में। अभी क्या करें? 6 महीने से चला भी नहीं है, और रिकमेंडेशन इस पर सभी की पॉजिटिव भी रहती है। अब 6 महीने से तो खैर मार्केट भी नहीं चला है, मार्केट भी गिरा ही है। लेकिन क्या लग रहा है सर, 3 डिजिट में तो नहीं आ जाएगा? इनका पहला कंसर्न तो ये है। और एवरेज कर लें क्या इन लेवल्स पर? देखिए विवेक जी, 1100 के आसपास काफी अच्छा सपोर्ट है। अक्टूबर 2023 में 1100 के आसपास ट्रेड कर रहा था, एंड फिर वहां से एक रैली हुई थी टुवर्ड्स 1600 के आसपास। तो इसका जो ओरिजिन पॉइंट है ऑफ रिसेंट रैली, तो वो है 1100। तो 1100 के आसपास एवरेज करने की राय होगी। शॉर्ट टर्म में डेफिनेटली इतना आउट परफॉर्मेंस नहीं दिखाएगा, बट एक क्वालिटी स्टॉक है, पोर्टफोलियो में रखने वाला स्टॉक है। तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर आप देखो तो 1100 के आसपास काफी अच्छा वैल्यू वैल्यू पिक हो सकता है रिलायंस। ठीक है, एक हमारे दर्शक हैं प्रफुल्ल गिरी जी, ये पूछ रहे हैं, सिगाल का आईपीओ से इन्होंने होल्ड किया हुआ है, क्या करें? सिक्का जो फिलहाल ट्रेड कर रहा है 89 90 के आसपास। नहीं, सिगाल 252 रुपये पर चल रहा है सर, CEIGALL। देखिए जो विवेक जी, 420 के आसपास आईपीओ आया था, एंड अभी 250 के आसपास ट्रेड कर रहा है। ट्रेंड अभी भी नेगेटिव है, टेक्निकल डेटा ज़्यादा नहीं है, तो इस पे कोई व्यू नहीं दे पाऊंगा, बट सलाह होगी कि अभी जो मार्केट कंडीशंस है तो इसमें थोड़ा से ये जो काउंटर्स हैं मिड कैप वाले, तो उनमें परफॉर्मेंस नहीं दिखेगा, तो थोड़ा सा अवॉइड कीजिए। सलाह होगी एग्जिट कीजिए। बैंकिंग फाइनेंशियल स्पेस में ध्यान रखने की सलाह होगी। जी, ऑल इज़ वेल के नाम से एक आईडी बना हुआ है, आईसीआईसीआई बैंक का टारगेट पूछ रहे हैं, सर क्या रखें इसमें?
ठीक है। अगर आप देखिए आईसीआईसीआई बैंक को, तो एक आउट परफॉर्मर रहा है। लास्ट एक दो दिन से एक डिप आया है, बट ओवरऑल बायस पॉजिटिव है। इमीडिएट जो टारगेट होगा वो होगा 1360 का। हमने देखा है कि सितंबर से 1360 के आसपास रेजिस्टेंस ले रहा है, मल्टीपल टॉप्स है। तो 1360 का इमीडिएट रेजिस्टेंस रखिए, टारगेट रखिए। और जैसे 1360 का होता है, तो इसमें एक नई तेजी देखने को मिल सकती है, जहां से स्टॉक 1500 के लेवल्स भी रिटेस्ट कर सकते हैं। तो अभी फिलहाल के बायस पॉजिटिव रखिए। कोई डिप आता है तो डिप में बाय की भी रणनीति रखनी चाहिए। जो नेक्स्ट सपोर्ट आ रहा है वो होगा 1230 का। ठीक है। माधव मित्तल जी पूछ रहे हैं, सर नाल्को और आईटीसी इनमें एवरेज कर सकते हैं क्या? विवेक जी, डेफिनेटली आईटीसी में बायस पॉजिटिव रखिए। कंज्यूमर स्पेस पे व्यू पॉजिटिव है। एंड हम देख रहे हैं कि ये जो आईटीसी स्टॉक है कंसोलिडेशन में ट्रेड कर रहा है। बायस पॉजिटिव है। आईटीसी में 415 का एक हर्डल है। जैसे ही 415 क्रॉस करता है, 450 और 470 के लेवल्स भी देखने को मिल सकते हैं। यहाँ पे स्टैगर्ड मैनर में बाय करने की रणनीति रखनी चाहिए। नाल्को जो है, देखिए मेटल स्पेस में थोड़ा सा काफी मतलब वीकनेस दिखाई दे रहा है। अभी फिलहाल मैं सलाह दूंगा, थोड़ा सा वेट कीजिए। फर्दर डिप आता है 122 और 130 के रेंज में, तो ये इसका 200 वीकली है मूविंग एवरेज है। एंड मार्च 2024 से एक रैली स्टार्ट हुआ था, जहाँ से स्टॉक 260 तक भी गया था। तो मैं सलाह दूंगा, थोड़ा सा वेट कीजिए। 125 130 के रेंज में आता है तो डेफिनेटली वहाँ पे स्टैगर्ड मैनर में नाल्को को बाय कर सकते हैं। ठीक है। एक हमारे दर्शक हैं हरिओम पाठक जी, ये पूछ रहे हैं कि सर भारतीय एयरटेल में कब एंट्री कर सकते हैं शॉर्ट टर्म के लिए? देखिए, बहुत ही एक शानदार स्टॉक है, बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस है। मैं सलाह दूंगा बाय ऑन डिप की। 1610 1620 के आसपास इसका काफी अच्छा सपोर्ट है, बेस बन रहा है वहां पे। तो वो एक इमीडिएट सपोर्ट है। ऑन द हाई साइड अगर आप देखें, तो 1750 और 1770 का एक मल्टीपल टॉप्स दिखाई दे रहा है। आपने भी चार्ट में हाईलाइट किया है 1750 1770। तो वो जैसे ही क्रॉस करता है, उसके बाद एक शानदार रैली देखने को मिल सकता है टुवर्ड्स 1950 से 2000। तो अभी फिलहाल बायस पॉजिटिव रखिए, डिप में बाय कीजिए। एंड 1750 के जैसे ही ऊपर जाता है तो फर्दर मोमेंटम एक्सपेक्ट कीजिए। ठीक है। अगला सवाल शक्ति पंप पर है, प्रखर भारद्वाज जी का। इसके बारे में बताएं सर, लॉन्ग टर्म के लिए कैसा लग रहा है ये? देखिए, शक्ति पंप वैसे तो अच्छा लग रहा है। अगर आप जैन में भी देखें तो 1380 के आसपास ट्रेड करा, तो ओवरऑल परफॉर्मेंस है। बट वहां से करेक्शन स्टार्ट हुआ है। मैं सलाह दूंगा कि यहाँ पे थोड़ा सा वेट एंड वॉच की रणनीति रखिए। बट अगर फर्दर डिप आता है 790 के आसपास, तो वहां पे काफी अच्छा बाइंग जोन है। दिसंबर के स्विंग लोस और 200 मूविंग मूविंग एवरेज तो कॉन्फ्लुएंस जोन है सपोर्ट्स का। तो 790 के आसपास बाय कीजिए। ऊपर में पहला जो हर्डल है वो है प्रीवियस हाई 1040 का। उसके ऊपर स्टॉक में मोमेंटम आ सकता है टुवर्ड्स 1350।